एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग जो है फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स में हमारा चैप्टर होने वाला है ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जो है हमारा ह्यूमन आई पे जो है पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारा पार्ट 2 आने वाला है। तो चलिए वीडियो को जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, आई लेंस जो होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? सिलियरली मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स जो है यहाँ पे हमारे आई को कंट्रोल करता है उसका फोकल लेंथ बढ़ाने और घटाने में। जैसे कि दूर के ऑब्जेक्ट और नजदीक के ऑब्जेक्ट दोनों के लिए क्या चाहिए? फोकल लेंथ कम और ज्यादा चाहिए। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज वहां पे होने वाला है, तो उसको कौन सा करता है? सिलियरी मसल्स के द्वारा जो है हमारा आई लेंस जो होता है वो फोकल लेंथ में कम ज्यादा वहां पे होते रहता है। ठीक है, तो उसमें जो है हेल्प हमारा क्या करता है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कंट्रोल्ड। फोकल लेंथ को जो कंट्रोल कर रहा है, कहीं पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा फोकल लेंथ चाहिए, कहीं पे कम रिक्वायरमेंट है तो कम फोकल लेंथ चाहिए, तो उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका क्या है? सिलियरी मसल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई ऑकर्स एट। कहां पे अकर करता है? बाहरी सरफेस पे। ठीक है, आंख का जो है हमारा बाहरी सरफेस है द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन हमको कैसे पता चलता है? इन द रेटिना इज कैरीड टू द ब्रेन बाय। ऑप्टिक नर्व के द्वारा। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो है हमारा रेटिना से जो है मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, ब्रेन तक पहुंचाता है, तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस इज डन बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। वही है फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन हम लोगों को देखा है, फोकल लेंथ में जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो फोकस करने के लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? फोकल लेंथ में एडजस्टमेंट चाहिए, वेरिंग डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी जो है इंक्रीज डिक्रीज करेगा, अपने आप में एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा करता है? सिलियरी मसल्स करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन आई हैज अ डैश लेंस। ठीक है, ह्यूमन आई के पास कौन सा लेंस होता है? आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीका का जो है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय द ह्यूमन आई एट। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, रेटिना पे बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या बोल रहा है? मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ द आई लेंस ऑफ ए नॉर्मल आई इज अबाउट कितना होता है? 4D होता है। ठीक है, 4 डायोप्टर जो होता है मैक्सिमम वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ कैन करेक्ट। ठीक है, कन्वेक्स लेंस सुटेबल फोकल लेंथ कैन करेक्ट कौन सा? नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस किस में यूज होता है? ध्यान रखिए, यहाँ पे मायोपिया की जब हम बात करेंगे, मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस, साइटेडनेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? नियर बाई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस तरीके के जो है यहाँ पे आई है। ठीक है, यहाँ पे रेटिना है, तो यहाँ से जो है ये हमारा यहाँ पे रेटिना पे दोनों लाइन क्या कर रहा है? मर्ज कर रहा है। जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइन से जाएगा, यहाँ जो है रेटिना से पहले ही ये कन्वर्ज कर जाएगा दोनों लाइन। ठीक है, तो ये जो है इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा नियर साइटेडनेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? कनकेव मिरर चाहिए। ठीक है, कनकेव मिरर, ताकि इसको डाइवर्ज करे, डाइवर्ज करके जो है लाइट को कुछ यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे जो है रेटिना पे जो है कट करेगा, तब जाके रेटिना पे इमेज बनेगा। यानी कि ये नियर साइटेडनेस वाला तो आंसर नहीं होगा, यानी कि फार साइटेडनेस। ठीक है, 8 का जो है कन्वेक्स लेंस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? फार साइटेडनेस, दूर का जो होता है, नजदीकी आपका, तो दूर का नजदीक, दूर का जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, फार साइटेडनेस में क्या होता है? दूर का दिख रहा है, तो दूर का दिख रहा है तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे आई हो गया, ये रेटिना हो गया, तो ये आपका जो है यहाँ पे जो है रे कट करेगा। लेकिन नजदीकी में जब आएंगे
नजदीकी पॉइंट्स आएंगे, ये कुछ इस तरीके से होगा और ये कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, ये कुछ रेटिना के बाहर जाके कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग लेंस, कन्वेक्स लेंस करेंगे, कन्वर्जिंग, इसको और कन्वर्ज करेगा। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे कन्वर्ज करेगा, फिर ये कुछ यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रेटिना पे जो है कन्वर्ज करेगा। तो ये हमारा फार साइटेडनेस में जो है कन्वेक्स लेंस का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है 8 का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया जो होता है नियर साइटेडनेस होता है। ठीक है, नियर साइटेडनेस होता है। नियर साइटेडनेस का मतलब नजदीक का दिखता है, ठीक है, दूर का नहीं दिखता है। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंटली। ठीक है, सही है हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच काइंड ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया में हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कौन सा लेंस यूज करते हैं। मायोपिया हमारा नियर साइटेडनेस है, तो नियर साइटेडनेस में हम लोग डाइवर्ज करना पड़ता है। नियर साइटेडनेस क्या होता है, रेटिना से पहले जो है कन्वर्ज हो जा रहा है रे। ठीक है, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको हमको रेटिना पे लाने के लिए डाइवर्जिंग लेंस का जरूरत पड़ेगा, यानी कि कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव लेंस हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 10 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फेनोमेना इज यूज्ड इन मूवी प्रोजेक्टर। ठीक है, मूवी प्रोजेक्टर में कौन सा फेनोमेना यूज करते हैं, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन यहाँ पे यूज करते हैं। ये कितना सेकेंड होता है, 1/16 सेकेंड होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्टर में हम लोग जो है परसिस्टेंस ऑफ विजन का यहाँ पे फिनोमेना को यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया में हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाइफोकल, बाइफोकल। ठीक है, इसमें हमारा जो है दूर का भी और नजदीक का भी, दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे लेंस यूज करते हैं। ठीक है, अपर पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, दूर के लिए लेंस को लगाते हैं, फार साइटेडनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे में हम लोग नियर साइट के लिए लगाते हैं। ठीक है, नजदीकी देखने के लिए, तो हमारा बाइफोकल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, ए कन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट। कन्वेक्स लेंस हम लोग कब यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस दूर नजदीक का चीजें दिख रही है, ठीक है, दूर का जो है वो बाहर में जाकर जो है उसको कट कर रहा है, यानी कि दूर का कन्वेक्स लेंस है, तो दूर का अगर रे लाइट जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, तो ये कुछ इस तरीका से यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन यही नजदीक से नियर साइटेडनेस में कुछ इस तरीके से, तो इसको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा रेटिना पे, कुछ बाहर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कन्वेक्स मिरर का जरूरत पड़ेगा, यानी कि ये कौन सा फार साइटेडनेस जो है हमारा, फार साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 2.5, अगर mm में दिया होगा तो 25 mm हो जाएगा। ठीक है, 25 mm। फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस इज क्या होता है, 25 mm और 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म, द लीस्ट डेविएटेड कलर इज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म है, यहाँ पे जो है व्हाइट लाइट, व्हाइट रे है। ठीक है, यहां से जो है कुछ इस तरीके से जो है, ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर, इस तरीके से जो आपको लाइट का मिलता है। तो ये लीस्ट डेविएटेड लाइट है, सबसे ऊपर में जो होगा
लीस्ट डेविएटेड, और ये सबसे नीचे वाला मोस्ट डेविएटेड। ठीक है, डेविएटेड। तो लीस्ट डेविएटेड सबसे ऊपर में हमारा रेड है, पूछा क्या लीस्ट डेविएटेड कलर इज, तो कौन सा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में जो है 7 कलर में टूट रहा है। ठीक है, विविग्योर जो हमारा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। सबसे ऊपर में क्या है, ये हमारा रेड कलर है। जो लीस्ट डेविएट होता है, सबसे डेविएट होता है हमारा वायलेट। ठीक है, तो मोस्ट डेविएटेड वायलेट है, तो पूछा है लिस्ट डेविएटेड, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रेड यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।